जैसे हुकूमत चेंज हो रही है, नून लीग की हुकूमत चले, नून लीग में बहुत बड़ी नाइंसाफी है। मंडा तकसीम 15 को हो चुके हैं, अब एमपीए के नाम हो गए हैं। हमारे मुताबिक खाता तकसीम मेरे हक में हुई है जी, हमारे हक में खाता तकसीम तहसीलदार अहमदपुर शेरकिया ने मेरे नाम पे कर गए। उसके बाद एडीसीआर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर वास्को रहमान साहब 9/11/19 को मेरी अपील तकरीबन 1250 कनाल इसने फ्रॉड किया था इस्तेमाल में। फिर मैंने अपील की थी, तो मैं अपील तकरीबन 9/11/19 को मैं अपील जीत चुकी थी। उसके बाद एडीसीआर रिजवान जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर साहब के थे पीए, तो उसने और डीसी के पीए शहद भट्टी ने मिलकर जो है ना वो दाखिले दफ्तर की है, गैब की है, कुछ की है, लेकिन वो सारी जितनी भी मिसेज, जितने भी टैग लग के मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू से, सीनियर मेंबर साहब से मेरे जितने भी मौजे के इंतकाल हैं उन पे टैग लगे हुए हैं। नहीद मलिक वारन के मुख्तियार आम, मुख्तियार खास अपने वालिदैन की, अपने बहन भाइयों की हूँ, और मैं कभी एमपीए को एक मर्रा तक नहीं दूंगी, ना इसकी वालदा को दूंगी। लिहाजा मेहरबानी करके मेरी जमीन वापस, एक मर्रा जमीन का किसी को भी नहीं दूंगी। तो आप सब लोगों से मेरी दरखास्त है, आप सब लोग मेरे साथ चले और मुझे इंसाफ दिलाएं। और ये जो करप्ट अफसरान बैठे हैं ना बहावलपुर में, इनके फौरी इनके एक्शन लिए जाएं, इनके तबादले किए जाएं, और आमिर नजीर खिच्ची के खिलाफ जो है इसके खिलाफ एक्शन लिया जाए, क्योंकि ये लोकल हुकूमत में भी सारी जितनी भी की है इसने यही करप्ट काम, इन्होंने दुकानदारी बनाई हुई है असल में। बहावलपुर के जितने भी अफसरान हैं, रेवेन्यू वाले हैं, इस्तेमाल में है, एडीसीजी साथ है, मतलब जिस दुकान पे जाओ तो पैसे साथ लेके जाओ, जिसके पास पैसे नहीं है उसकी चाहे जमीन है कुछ है वो रुलता फिरे, अदालतों में फिरता है। मैं 2002 में अदालत में आई थी, 2002 से लेकर 24 हो गए, आज तक मुझे बहावलपुर से इंसाफ नहीं मिला। तो मैं कभी भी एमपीए खालिद वारन को ना हमने कोई लिख पढ़ करके दी है, ना कभी कोई मुख्तियार आम को, मुख्तियार खास या कोई तहरीर हमने एमपीए को लिख के दी है, और मैं देना भी नहीं चाहती और कभी भी मैं दूंगी नहीं। ये मेरी विरासत है और उसको मुझे वापस करनी पड़ेगी। मेरी जमीन की ये मुस्ताजिरा लेके खा रहा है, इसने कब्जे किए हैं, इसने औरतें कत्ल करवाई हैं, इसने औरतें मरवाई हैं, ये गुंडा गैंग कब्जा माफिया महकमे वालों के साथ मिलके। अब मुझे इंसाफ चाहिए और हर तरह से मेरे साथ इंसाफ होना चाहिए। रेवेन्यू को मैंने दरखास्त दी है, तो इस पे समाप्त करते हुए, एक तो उन्होंने शनाख्ती कार्ड की पहले मुझसे फोटो कॉपी मांग ली है, बाद में जहां पे ये सोर्स रिपोर्ट चल रही है आप लोग देख सकते हैं इस सोर्स में कि इस सोर्स में जितना भी इसमें लिखा हुआ है ये सब जितना है ये मेरी इसमें जमाबंदियां लगी हुई हैं, इसने मेरे मौजे करवाए हैं, इसके खिलाफ 19 में मैं सारे केस तकरीबन तो जीत चुकी थी। उसके बाद इसने अमलाई फील्ड से मिलकर ना मुख्तलिफ अफसरान को, अपने वजीर आजम साहब, शहबाज शरीफ साहब से ये सोर्स रिपोर्ट बंद करवा दी है। तो ये अब क्राइम ब्रांच में चली गई है, तो क्राइम ब्रांच वालों ने मुख्तलिफ लोगों को खरायत की तरह बांटना शुरू कर दिया है, एंटी करप्शन वाले। मेरी नजर में तो मैंने डीजी साहब को भी दरखास्त दी है, खुद भी जाके उनसे मिली हूँ, उनसे कहा भी है कि ये मेरी बहावलपुर में जो सोर्स, मेरी तो नैब सोर्स बने थे, मैं तकरीबन सारे 19 में केस जीत गई थी, मुझे नैब सोर्स कर रहा था, मेरी सोर्स रिपोर्ट बनी थी। उसके बाद ये शहबाज शरीफ ने और मरियम नवाज की अपना एमपीए के खिलाफ थी, और एमपीए का ये जो था तकरीबन इन्होंने बंद करवा दिया एमपीए के खिलाफ। भाई मेरे एमपीए के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, ये तो इतना बड़ा जमीन का केस है, इसके आगे तो इमरान खान का केस भी कोई केस नहीं है। ये मेरी जमीन का बड़ा केस है, इसने मेरे 4-5 मौजे करवाए हैं एमपीए खालिद वारन और इसकी सुतेली वालदा मुसम्मत रुखसाना, जिसका मैंने एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू बहावलपुर
आमिर नजीर खिची साहब को दिए। वैसे भी 2-3-4 साल से ये लोकल हुकूमत में थे बहावलपुर में, तो ये वैसे भी बड़ा करप्ट अफसर है, और ये लोकल हुकूमत में भी मैंने इसको दरखास्त दी थी। ये सारे जितने डॉक्यूमेंट्स थे मैंने इनको दिए थे, मुकम्मल मेरे डॉक्यूमेंट्स मैंने एंटी करप्शन को दिए थे। तो वहाँ पे जितने भी अफसरान थे मुझे भी कॉल करते थे। अफसरान पे रिटें की जाती हैं एमपीए की तरफ से, एमपीए की सुतेली वालदा की तरफ से। सफदर सेक्रेटरी मलिक सफदर चन्नड़ सेक्रेटरी है हाई कोर्ट, वहाँ उसकी तरफ से जो है हर जुमेरात को जो है भाई वकीलों की हड़ताल होती है, क्योंकि वकीलों की हड़ताल अवाम आती है अफसरों के लिए। सारे लोग फाइलें लेके हम लोग खड़े रहते हैं, अफसरान के पास टाइम नहीं है। तो पिछले साल भी तकरीबन 2023 में 25/5 को सरवर साहब जो एडिशनल एडीसीआर थे, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बहावलपुर, तो उन्होंने भी एमपीए और एमपीए की सुतेली वालदा के नाम जितनी भी अराजी थी मेरी, तो वो भी करके दे गए थे। उसके खिलाफ कुछ मेरे रिश्तेदारों ने भी अपीलें दायर की थी, उन अपीलों को भी खारिज करे, फिर मैं भी। अब एमपीए के खिलाफ एमपीए लोगों से रिटे करवाता है। कुछ अमला फील्ड के लोग तहसील अहमदपुर शर्किया के हैं, कंप्यूटर सेंटर बहावलपुर है, मेरा जितना भी रिकॉर्ड है मुआफिज खाने में जमा करवाया गया है 85-86 का, मेरे वालिदैन के जितने भी रिकॉर्ड थे। अब एमपीए ने आगे से जो है अपना रिकॉर्ड बनवा लिया है। जितने मेरे खाते थे, खाते जहां पे हम लोग केस करते थे, भाई पहले तो मैं ऐड में मैं थी, मेरे ऐड में जो मेरे खातेदारान थे, जो मेरे खाते में लोग थे, क्योंकि हमने बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किए है कि खालिद वारून और इसकी सुतेली वालदा मुसम्मत रुखसाना मेरे खाते के कोई हकदार नहीं है। तो मेरे खातेदारान को साथ रख के मेरा नाम भाई दरखास्तों में से गलत कार्रवाइयों पे जो है मेरे खातेदारों के साथ मिलकर दोबारा अपना रिकॉर्ड बनवाना है। अपना रिकॉर्ड बनवा के मेरा जो पुराना रिकॉर्ड था वो मुआफिज खाने के इश्तमाल के अफसर इकबाल, इसके साथ लड़का है एक अनीस, कंप्यूटर सेंटर जो मुआफिज खाने के अंदर है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और इस आमिर नजीर खिची जो कि करप्ट अफसर है, ये लोकल हुकूमत में रहा है, तो इसने यही हाल किया है। अब ये एडिशनल कमिश्नर रेवेन्यू बन गया है। जो भी आता है करप्ट अफसरान, कोई करप्ट काम इस तरह का करता है तो इनके ओहदे भी बढ़ा दिए जाते हैं। तो हम लोग अवाम हैं, मैं गरीब औरत हूँ भाई, मैं तो अवाम में से हूँ ना, मेरे पास कोई इक़्तिदार थोड़ी है कि मैं अपने इक़्तिदार का कोई नाजायज फायदा उठाऊं। कोई अफसरान मेरी तो अफसरान नहीं सुनते ना। ये एमपीए लोगों के रिकॉर्डों में अपना रिकॉर्ड बनवा के लोगों की करोड़ों रुपयों की जायदादें हड़प कर चुका है। इसके खिलाफ थाने में कोई एक्शन नहीं होता। थाने धूलकोट में इसने कत्ल करवाए हैं, मेरी जमीनों पे कब्जा करवाने ये लोग गए थे, वहां पे इसने कब्जे जहां पे कब्जा हुआ है वहां पे औरतें कत्ल करवा के ना, तो जहां पे ट्रैक्टर हल चलाते हैं तो उन हलों में औरतों को दिलवा के इसने तो 3-3 4-4 दिन जो है उनकी लाशें भाग खैरपुर थाना धूलकोट में पड़ी रही हैं चौक के ऊपर, जिस पर कोई भी किसी पुलिस ऑफिसर ने किसी ने एक्शन नहीं लिया। तो जो भी आता है तो उस पर यही अफसरान के खिलाफ, जब से ये डीसी साहब बहावलपुर के नए आए हैं, ये तो बिल्कुल सारा ही काम खत्म। अहमदपुर का भी खत्म हो गया है, हमारे बहावलपुर में भी खत्म हो गए हैं, हमारी जायदादें हड़प के खा रहे हैं। मेरा बहावलपुर में गली नंबर 6 में घर है मेरी वालदा का, वो भी पहले मैं नवीद मलिक के साथ, इसका बेटा नवीद खालिद था, अब नवीद मलिक बन गया है। जहां भी कुछ होता है तो गलत कार्रवाई पे कहता है ये बहन है, भाई भाइयों को हिस्सा नहीं देती। भाई मेरा नवीद खालिद के साथ कोई नवीद खालिद मेरा भाई नहीं है। इसने मेरा घर अपने नाम करवाया है, इसने हमारी जमीनें अपने नाम करवाई हैं। मेरे 4 मौजे, मौजा धूलकोट, मौजा हमिदपुर कलां, मौजा पति चांग और मौजा नुनारी, ये 4 मौजे इन्होंने अपने नाम करवाए हैं। और तरह इसकी जो सुतेली वालदा है वो तो इस तरह की औरत है कि भाई लोगों की, मेरे वकीलों से फैमिली रजिस्ट्रेशन कोड हासिल किया इसने, और मैं अपनी वालदा की डेथ सर्टिफिकेट साथ लाई हूँ। और हमारा पहले मुख्तलिफ अमला फील्ड से जो है
جو ہے وہ غلط ریکارڈ منگوا کے ادھر افسران کو عدالتوں میں پیش کر کے، تو رانا آصف مصطفیٰ صاحب کی عدالت میں میرا کیس چل رہا تھا، وہاں سے کیس خارج کروایا ہے۔ پھر ہم نے ایڈیشنل سیشن جج صاحب کو درخواست دی ہے، تو اجاز رضا صاحب کو، اجاز رضا صاحب نے آرڈر کیے ہیں، یہاں پہ یہ آرڈر ہیں، انہوں نے اخبار اشتہار کروایا ہے تو میرے وکیل کو پیسے دیے ہیں، تو میرا وکیل بک گیا، اس نے اخبار اشتہار نہیں کروایا، یہ اوصاف کا آرڈر تھا۔ پھر میں نے پریس کلب کے کچھ لوگوں سے بھائی رابطہ کیا ہے، تو وہاں پہ پریس کلب کا بھائی نمائندہ گیا ہے، تو اس نے جا کے نا یہ آرڈر جو تھے تو جا کے وہاں سے انہوں نے کروایا ہے۔ جو ہی وہ اجاز رضا صاحب آرڈر کر کے گیا ہے تو اس کا تبادلہ کر دیا ہے، اس کی جگہ پہ دوسرا آ گیا ہے، تو اس نے شروع سے انکوائری شروع کر دی ہے۔ یہاں بہاولپور کے جتنے ریونیو کے افسر ہیں، جتنے استعمال میں یہ لوگ فراڈ کر رہے ہیں، یہ اینٹی کرپشن، یہ جو ادارہ ہے نا اینٹی کرپشن کا، یہ تو چوروں کا دفتر ہے نا، بہاولپور اینٹی کرپشن کا دفتر۔ یہاں پہ پٹواری آتے ہیں، ماہانہ جمع کرواتے ہیں، یہاں پہ منتھلی جمع ہوتی ہے، جو لوگ بھائی مالک ہیں ان کو وراثتوں سے، ہماری جائیدادوں سے محروم کر کے اینٹی کرپشن والے بھائی بیچنا شروع کر دیتے ہیں۔ اب تو یہ محکمے اینٹی کرپشن، ڈی سی آفس، یہ ریونیو والے، اے سی آفس احمد پور شرکیہ، یہ قبضہ مافیا غنڈہ گینگ بن چکے ہیں۔ ان غنڈہ گینگ کے خلاف کارروائی کی جائے، میری درخواست ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔ میں ابھی میری والدہ کا میرے نام پہ مختیار عام، مختیار خاص بنے ہوئے ہیں، میرے بھتیجوں کے بنے ہوئے ہیں، ہمیں ہماری وراثت سے محروم کر کے خالد وارن اور اس کی سوتیلی والدہ مسمات رخسانہ بیوہ قادر بخش کے نام ہو رہا ہے۔ جو پیسے دیتا ہے یہ کرپٹ محکمہ ہماری جائیدادیں اٹھا کے ان کے نام کر دیتا ہے۔ یہ قبضہ مافیا بن گیا ہے ڈپارٹمنٹ، یہ قبضہ مافیا کے لوگ ہیں، جتنے دفتروں میں بیٹھے ہیں، یہ چھوٹے اہلکار عدالتوں میں بیٹھے ہیں، یہ قبضہ مافیا اور یہ غنڈہ گینگ ہے۔ اس سے بڑا کرپٹ محکمہ اینٹی کرپشن، ڈی سی آفس، ڈی سی کا پی اے، اے ڈی سی آر کا پی اے 6/9/11/19 کو میری اپیل منظور ہوئی تھی، اس کے آرڈر میں آج تک، میں عورت ذات ہوں، میں مانگ کے تھک گئی ہوں، مجھے آج تک میرے آرڈر غائب کر دیے، مجھے آج تک میرے 9/11/19 کے آرڈر، رضوان جو اے ڈی سی آر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر بہاولپور کا جو پی اے ہے، پی اے بکتے ہیں، یہاں ریڈر بکتے ہیں، ایچ بی سی برانچ بکتی ہے، یہاں پی اے برانچ بکتی ہے، یہاں جنرل برانچز جتنے ہیں بکتے ہیں، تو ہمیں یہاں سے کوئی انصاف نہیں مل رہا۔ تو میری درخواست ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، چیئرمین نیب سے، مجھے نیب انصاف دیتا ہے، اس کے پٹواریوں کے خلاف مقدمے دائر کیے جائیں، اس کے پٹواریوں کو بھائی جیلوں میں ڈالا جائے، نیب اس کا جو ہے وہ کرے۔ ایف آئی اے میں کچھ لوگ ہیں ادھر جو اینٹی کرپشن کو کام نہیں کرنے دیتے، جو ایف آئی اے میں بیٹھے ہیں۔ پھر ہم نے رابطہ کیا اسلام آباد چیئرمین، اپنا ایف آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں، ایف آئی اے کے چیئرمین ہیں، ان سے رابطہ کیا ہے، تو انہوں نے ان کو بھی درخواست دی ہے کہ اس پر بھائی عمل درآمد کیا جائے، کیونکہ بہاولپور میں بہت بڑا زمینوں کا فراڈ ہے۔ بہاولپور کے ڈی سی آفس سے لے کر تحصیلدار احمد پور شرکیہ کے تحصیلدار کی عدالت دفتر تک، 15 میں سارے جتنے بھی میرے کیسز تھے، میں 15 کو بھائی کھاتا تقسیم دے گئی تھی، میں کھاتا تقسیم والے جتنے کیسز تھے سارے جیت گئی تھی، ایڈیشنل کمشنر والے جیت گئی تھی، اے ڈی سی آر کے جیتی تھی، لاہور ممبر بورڈ آف ریونیو سے جتنے میرے لیٹر آتے ہیں، وہ تحصیلدار کا ریڈر ہے رانا خالد، تو وہ جب سے وہ تحصیل میں بیٹھا ہے 6-7 سال سے، اس نے کسی کے نام پہ نہیں، جس کی زمین آتی ہے نوید خالد کے نام کرو، خالد وارن کے نام کرو، مسمات رخسانہ اس کی ستیلی والدہ ہے اس کے نام کرو، اس کے بھائی طارق کے نام کرو، اس کے بھائی زہر کے نام کرو۔ کیوں بھائی؟ ہم غریب لوگ ہیں، ہم کس سے انصاف مانگیں؟ تو میری سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ میرے اس معاملے پہ غور کیا جائے، اس کو دیکھا جائے اور مجھے انصاف فراہم کیا جائے، اور میرے جتنے بھی مقدمات مجھے کامیابی، اور انشاءاللہ پہلے بھی ہم اس میں کامیاب ہو چکے ہیں، انشاءاللہ کل ہماری پیشی ہے
تو انشاءاللہ کل بھی ہو جائے گا. انہوں نے مختار خاص مانگا ہے میری والدہ کا, تو یہ آرڈر ہے, یہ بھی آرڈر آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں.